चलते हैं रणभूमि में, जहां पे झारखंड विधानसभा में जो चुनावी माहौल है, अब उस माहौल में हमारे निशा प्रत्याशी अर्पणा सेन गुप्ता जी कहां तक हैं और अभी जिस ढंग से बीजेपी ताबड़तोड़ हमला कर रही है। अभी कल ही जो है मिथुन दा आए थे और अपार भीड़ के साथ जो है जन सैलाब ने अपना समर्थन जताया। अब सवाल उठता है कि जेएमएम सरकार जो तुरुप का एक्का खेली है, वो तुरुप का एक्का कहाँ, क्या अर्पणा सेन गुप्ता जी को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास कर रही है या वो भी हवा में उड़ जाएगी। आइए मिलते हैं मैडम से। मैडम जी कि बताइए, अभी जेएमएम सरकार जो है वो तुरुप का एक्का जो खेला है मैया सम्मान योजना, उसमें कहाँ तक सत्यता है और आगे आप लोग को कहाँ तक रोकने का प्रयास कर रही है वो? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका माध्यम से जनता का जो भी समस्या होता है और जनहित में जो काम होता है हम लोग तक पहुंचता है और हम लोग उस समस्या को समाधान करने का कोशिश करते हैं। इसलिए आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तुरुप का एक्का नहीं समझते हैं क्या है। राज्य की जनता 2019 का चुनाव में जिस तरह से हेमंत सोरेन जी खुद बहुत सारा सपना दिखाए थे इस राज्य का जनता को, और वो कहाँ तक क्या किए नहीं किए ये जनता तक ये सब समझ रही है। जहाँ तक मैया सम्मान का बात आप बोल रहे हैं, तो मैया सम्मान 5 साल में क्यों नहीं मैया को सम्मान मिला भाई? 5 साल में मैया को सम्मान नहीं मिला, मैया का अपमान हुआ। 5 साल में हमारे जो बेटी है, बहन है, उसके साथ कितना अन्याय हुआ। हमारे दुमका में अंकिता बेटी के साथ इस तरह से बोलने में भी शर्म आता है, रेप की घटना घटा। और बहुत सारे हमारे जो मैया है, हमारे बेटी है, हमारी बहन है, किस तरह से अन्याय अत्याचार हुआ, ये भी तो मैया है। साथ ही हमारे मैया को जो हमारे माननीय रघुवर दास जी 1 रुपया में ज़मीन रजिस्ट्री करके हमें मालकिन बनाने का काम किए, वो भी तो अपमान हो गया मैया का। साथ ही अभी देखिए 5 महीने से हमारे वृद्धा माताएं हैं, जो विकलांग है, जो विधवा है, 5 महीने से आप पेंशन रोक दिए हैं। ये भी तो मैया हैं। तो आप किस मैया, कैसे मैया का बात कर रहे हैं कि हम मैया सम्मान दे रहे हैं? आप 1000 दे के मैया का सम्मान करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम मैया सम्मान दे रहे हैं, मैया हमको वोट देगी। भाई तो मैया वोट देगी तो सब मैया को तो आप सम्मान नहीं किए। साथ ही जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2100 रुपया गोगो दीदी के नाम से जब उनका घोषणा हुआ, और तब आपने आनन फानन में आचार संहिता लगने से 1 दिन पहले कैबिनेट बुला के आपने 2500 रुपया किए। भाई क्यों? 2500 तो पहले ही आपको करना चाहिए था। पहले 1000 कंजूसी करके फिर 1000 फिर 2500। क्यों? मैया का सम्मान यही है क्या? कोई ऐसा बात नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो गोगो दीदी लाए हैं, और गारंटी को भी गारंटी मोदी जी देते हैं, इसलिए दिसंबर महीने से ही गोगो दीदी का जो 2100 रुपया है हर मैया का अकाउंट में जाएगा। और हमारे जो गोगो दीदी जो बहनें हैं उनका अकाउंट में जाएगा, ये मोदी जी का गारंटी है। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं फिर उनको लाइन में लगना होगा और आधा को मिला, घर में एक महिला को मिला, दूसरे को नहीं मिला, पड़ोसी को मिला, उसको नहीं मिला, जो आपस में झगड़ा और लेन देन चल रहा है, जो महिलाओं का जो स्टेटमेंट आया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि कुछ भी मोदी जी का होता है तो ऑनलाइन में तुरंत उनका अकाउंट में चला जाता है, तो वो सिस्टम से होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो मैया सम्मान का देखे फॉर्म को लेके किस तरह से मैंने छीना झपटा हुआ, ऐसा बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है और माननीय मोदी जी का मतलब योजना है, तो इस सिस्टम से सब कुछ हुआ है, होगा। जनता का ये कहना है कि जनता नहीं, यानी कि जेएमएम सरकार यानी कि हेमंत सरकार का कहना है कि भाजपा घबरा गई है, इसलिए ताबड़तोड़ जो है बड़े बड़े दिग्गज प्रत्याशी को ला करके, स्टार प्रचारक को ला करके प्रचार करवा रही है। उनके पास कोई एजेंडा बचा ही नहीं है। भाजपा घबराई नहीं है, घबराई हुई है ये ठगबंधन की सरकार जो 2019 में, ये ठगबंधन
जो युवाओं को ठगने का काम किए कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर वो भी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। हम याद दिला रहे हैं आपका चैनल के माध्यम से, ये कौन बोले थे, किसने बोले थे, किनको बोले थे। तो घबरा तो वो गए हैं कि मतलब इस तरह का बात बोल के जो जनता को ठगने का काम किए। ना आप 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए, ना बेकार जो भत्ता दिए, और आपका अब समय आ गया है संन्यास लेने का, इसलिए वो घबरा गए हैं जेएमएम और जो आरजेडी है, जो कांग्रेस है और ठगबंधन सरकार, ये जन विरोधी सरकार, ये घबरा गया है, भाजपा नहीं घबराया है। मैडम एक सवाल है कि मोदी जी ने घोषणा किया था कि जल जंगल जमीन को मैं बचाऊंगा, लेकिन ये कहाँ तक हद तक सही है? आज देखा जा रहा है कि हर गरीब का जमीन को पौने पौने दाम में खरीदा जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है। सरकारी जमीन पर भी माफियाओं का कब्जा हो चुका है। आज कोयले की खुली छूट है लूट की, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बालू सोने की भाव से बिक रहा है मैडम। देखिए, ये तो आप बहुत सही प्रश्न पूछे हैं, और हम लोग लगातार जब विधानसभा में भी हम लोग का क्वेश्चन रहा भारतीय जनता पार्टी का कि आपने जल जंगल और ज़मीन को रक्षा करने का बात कहा। आज कहाँ जल जंगल ज़मीन रक्षा हो रहा? आप ज़मीन में जितने जो कोयला है वो कोयला को धड़ल्ले से लूट रहे हैं। बालू का तो खैर कुछ नाम ही नहीं, बालू को लूट रहे हैं। आप यहाँ तक कि सेना का भी ज़मीन को आप बेच दिए, तो ज़मीन का भी वो लूट हो रहा है। जल जंगल ज़मीन आप बोलने से नहीं होगा, कहाँ आप रक्षा कर पाएँ? सबको तो आप लूट के पूरा सिस्टम आप लगा दिए थे, वो सब लूट के आप देख रहे हैं किनका घर से एकदम तिजोरी भर के रुपया निकल रहा है, और वो रुपया मशीन थक जा रहा है रुपया का गिनते गिनते। तो ये वही तो जनता का ही तो पैसा है जो आपने इस तरह से अपना सिस्टम को चलाने के लिए जो आपने इस जल जंगल ज़मीन को आपने लूट लिए। ये भी 20 तारीख को, आज तो वोट हो रहा है, और 20 तारीख को भी इसका जवाब जनता देगी, और कमल फूल में वोट देके भारतीय जनता पार्टी का एनडीए की सरकार इस राज्य में बनेगी। ठीक है मैडम, अब एक ही बताइए कि झारखंड में यानी कि निरसा जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में जनता का मर्म का मलहम आप कैसे लगाएंगे? अगर आप चुनाव जीती तो पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, जनता का जो जनहित में जो समस्या है, आपने देखे कि 2019 का चुनाव में हमने जो वादा किए थे उस वादा को करीब करीब हमने पूरा किए। जिस तरह से आप जानते हैं कि कोयलांचल संथाल परगना को जोड़ने का जो बरबंदिया पुल है, हमारा निरसा जामताड़ा को जोड़ने का जो बरबंदिया पुल है, उसका काम शुरू हो गया है। यहाँ हॉस्पिटल पांडरा मोड़ में हॉस्पिटल जो उसका भी काम शुरू हो गया है। कुमार डूबी का ओवर ब्रिज, रेलवे का ओवर ब्रिज आए दिन जाम रहता था, वो भी हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। NHI का काम बरसों से रुका हुआ था, उसको भी हमने केंद्र नेतृत्व का सहयोग से उसको भी काम करवा दिए हैं। चारों तरफ हाई मस्त लाइट जगमगा रहा है। रोड में देख सकते हैं निरसा बाज़ार लग नहीं रहा है कि पहले का निरसा है, इस तरह से परिवर्तन हुआ। हमारे बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको सुरक्षा के लिए स्कूल का बाउंड्री हो, पानी हो, रोड रास्ता पुल पुलिया का तो जाल बिछ गया, क्योंकि 5 साल समय नहीं मिला। 2-2.5 साल कोविड में हम लोग को डिस्टर्ब हुआ, लेकिन जो बाकी समय मिला वो समय हमने विधानसभा में जो भी समस्या का समाधान करने का कोशिश की। एक बड़ा समस्या हमारे यहाँ पानी का, जो 2 डैम है हमारे निरसा विधानसभा में, मैथुन पंचायत, पानी का समस्या यहाँ है। चापाकल से समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमने जो टहल कंपनी काम कर रही थी वो 2022 में ही काम कंप्लीट करना था, लेकिन जब 2022 में काम कंप्लीट नहीं हुआ तो हमने विधानसभा क्वेश्चन करके सम्मानित विभाग PhD विभाग से बात करके उस कंपनी को हमने ब्लैक लिस्टेड कराने का काम किया, चूँकि 22 में ही कंप्लीट करना था। अब श्रीराम कंपनी को काम मिला है, उसमें भी बहुत सारा अड़चन था, वो 99% वो क्लियर हो चुका है। हम कोशिश किए थे कि चुनाव से पहले ही ये काम धरातल में हम उतारेंगे, हर जगह पाइप बिछेगा,
जल मीनार पहले से बना हुआ है, तो उसका भी काम शुरू हो गया था। लेकिन सरकार तो भाजपा विरोधी, जन विरोधी सरकार है। वो सीधे मेरे विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किए और विभाग को मतलब हेलो हाय हो गया कि अभी काम शुरू नहीं करना है। अभी अगर काम शुरू कीजिएगा तो अपर्णा सेनगुप्ता का नाम होगा, फिर से भाजपा की जीत होगी, इसलिए काम को रोक दिया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से निरसा विधानसभा जनता को इतना हमें विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही 23 तारीख का काउंटिंग होगा, 20 तारीख को वोट है, आप सबों का अपार आशीर्वाद प्यार तो मिल ही रहा है। जीतेंगे, आप सबों का जीत होगा, मेरा नहीं होगा। और 23 तारीख को काउंटिंग के बाद तुरंत हमने फिर उस पानी में लगेंगे और जो हमने काम 99% काम आगे बढ़ा चुके हैं और पानी को घर घर पहुंचाने का हम काम करेंगे। बस आप सबों से यही मेरा अनुरोध है कि 20 तारीख को कमल फूल 1 नंबर में भारतीय जनता पार्टी वोट देके, और आपका जिस तरह से 2019 में आशीर्वाद प्यार मिला था और एक एक वोट मेरे लिए शक्ति होगा और हम विधानसभा में आपका आवाज़ बन के विधानसभा जाएंगे और समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कि मैडम जो है सीधा कह रही है कि मैंने जो अपने 2.5 साल यानी कि 2-2.5 साल जो है कोरोना काल का पीरियड था और 2.5 साल में जितना हम काम कर पाए वो किए, और जो बचा हुआ काम है जैसे ही हम विजयी घोषित हो जाते हैं, जनता का समर्थन मिल जाता है, प्यार मिल जाता है, तो 23 तारीख के बाद ही जो है सबसे पहला काम करूंगी कि मैं हर घर में जल से यानी कि नल से जल देने का प्रयास करूंगी। ये इनका पहला था और जेएमएम की सरकार का एक आईना इन्होंने समक्ष रखा जनता जनार्दन के सामने। जनता दिग्भ्रमित ना हो, 2100 या 2500 जो ओरिजिनल ट्रैक है उस पे आप जाइए, जहाँ पे आपको पूरा विश्वास हो सकता है वहाँ पे जाके आप खड़े हो जाइए, शायद वहाँ पे आपको कमल नजर आएगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।